माउंटेन पोस्ट में आपका स्वागत है। इस रेडियो बुलेटिन में आप जान पाते हैं हिमाचल की टॉप 5 खबरें। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर की बात करते हैं। हिमाचल चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी के लिए 56,000 कर्मचारियों की जरूरत है। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग पहली बार मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी तैनाती करेगा। आयोग को पंचायत चुनाव करवाने के लिए इस बार एक मतदान केंद्र में 8 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगानी पड़ेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र में सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड तैनात रहेगा। बताते हैं कि पिछले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में करीब 32,000 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि पिछली बार 3,226 पंचायतों के चुनाव कराए गए थे। इस बार प्रदेश में 405 नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी मतदान केंद्रों में चुनाव ड्यूटी के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। अटल टनल रोहतांग से भी 3.5 किलोमीटर अधिक लंबी शिंकुला टनल के लिए हवाई सर्वे वायुसेना का सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक करेगा। इस टनल के बनने से मनाली कारगिल लेह सड़क मार्ग में साल भर यातायात खुला रह सकेगा। 16,600 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रा के नीचे से 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर टनल होगी। अटल टनल रोहतांग समुद्र तल से 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी है। तीसरी खबर की बात करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आज सुबह हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों के लिए बस सेवा शुरू हो गई। हालांकि इंटरस्टेट बस सर्विस शुरू करने से पहले दिन ऊना से मात्र 3 रूट ही चलाए गए हैं। तीनों ही बस रूट ऊना से चंडीगढ़ के लिए रवाना किए गए। वहीं इंटरस्टेट बस सेवा से यात्री काफी खुश नजर आए। प्रदेश से बाहर जाने वाले लोगों को साधारण बस किराए में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 7 माह बाद सुविधा प्राप्त हुई है। बसों के चलने से हिमाचल के बाहर नौकरी पेशा कर रहे लोगों और शिक्षा ग्रहण कर रहे स्टूडेंट के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। ऊना मुख्यालय से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई 47 यात्रियों की क्षमता वाली पहली बस में ISBT से 40 यात्री टिकट लेकर बैठे। चलिए चौथी खबर की तरफ रुख करते हैं। फर्जी डिग्री घोटाले में CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 राज्यों में दस्तक दी है। इसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में डिग्रियों की गहन जांच शुरू हो गई है। जांच टीम में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, केंद्र सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी भी हैं। असल में ED आयकर को भी SIT का ही हिस्सा बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार अलग अलग जांच टीमें संदिग्ध आरोपितों से पूछताछ कर रही है। कई जगह पर दबिश दी जा रही है। घोटाले की तह तक जांच होगी। पहले चरण के तहत कुछ और राज्य भी जांच की जद में आएंगे। हालांकि चरणबद्ध तरीके से इनमें देश भर के 25 से अधिक राज्य आएंगे। इस केस में जल्द ही कईयों की गिरफ्तारियां होंगी। SIT के मुखिया ADGP CID N वेणुगोपाल है। उनकी अगुवाई में ही प्रगति कार्य की लगातार समीक्षा हो रही है। पूरे मामले पर DGP की भी पैनी नजर लगी हुई है। उनके आदेश पर ही SIT गठित की गई है। पांचवी खबर की बात करते हैं। अटल टनल को लेकर लाहौल स्पीति कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस ने जांच की है। कुल्लू पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की तो पता चला कि शिलान्यास पट्टिका को BRO द्वारा टनल का कार्य कर रही कंपनी SAJV के मैकेनिकल वर्कशॉप में सुरक्षित रखवाया गया था, ताकि टनल के कार्य के दौरान पट्टिका को कोई भी क्षति न पहुंचे। ये पट्टिका अभी वहीं पर सुरक्षित रखी है। अब कांग्रेस का आरोप है कि अगर शिलान्यास पट्टिका सुरक्षित है तो उसे लगाया क्यों नहीं गया। इसको लेकर अब कांग्रेस विरोध कर रही है। जिला कुल्लू कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा सरकार टनल का श्रेय लेना चाहती है, जबकि शिलान्यास कांग्रेस के समय हुआ है। उद्घाटन के समय शिलान्यास की पट्टिका भी लगानी चाहिए थी, जो नहीं लगाई गई है। फिलहाल हिमाचल टॉप 5 खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।